नमस्कार। कभी ये सोचा है कि इतनी अटूट, इतनी गहरी आस्था, आखिर इसके पीछे होता क्या है? ऐसी कौन सी, आप कह सकते हैं, एक दिव्य गारंटी है जो किसी को दशकों तक, सालों साल तक विश्वास में बनाए रख सकती है? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। अगर किसी अपने का इंतजार करना पड़े तो कितना इंतजार बहुत ज्यादा है? 1 साल, 10 साल या उससे भी कहीं ज्यादा? इसका जवाब है 54 साल। जी हाँ, 54 ईयर्स। और ये कोई मनगढ़ंत नंबर नहीं है। ये एक सच्ची कहानी की समय सीमा है। एक ऐसे इंतजार की जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और यही आंकड़ा, यही इंतजार आज हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र बनने वाला है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई इतना लंबा इंतजार कैसे कर सकता है। क्या है इसके पीछे का राज? हम उन प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में उतरेंगे जो इस तरह की अटूट आस्था को सिर्फ सहारा ही नहीं देते, बल्कि एक मजबूत तार्किक आधार भी देते हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा रोडमैप क्या है? हम भारतीय दर्शन के उन 3 महान स्तंभों की मदद लेंगे जिन्हें एक साथ प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। ये हैं भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारी पड़ताल का जो पहला पड़ाव है वो है भगवद गीता और उसमें दिया गया सुरक्षा का एक बहुत ही खास वादा। देखिए, गीता एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट वादा करती है। ये कहती है कि जो लोग पूरी तरह से समर्पित होकर, मतलब बिना किसी और तरफ देखे सिर्फ ईश्वर पर ही ध्यान लगाते हैं, तो भगवान उनके कल्याण की जिम्मेदारी पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उठाते हैं। और ये वादा मिलता है इस प्रसिद्ध श्लोक में, जिसका सार ये है: जो भक्त बिना किसी और इच्छा के सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं, मैं खुद स्वयं उनके बोझ उठाता हूं और जो कुछ उनके पास नहीं है वो उन्हें देता हूं। श्लोक कुछ इस तरह है: अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और इसी सिद्धांत को, इसी एक्शन को योगक्षेम कहा जाता है। मतलब ये एक दैवी क्रिया है जिसमें भगवान भक्त के पास जो कुछ भी है उसकी तो रक्षा करते ही हैं और जिस चीज की कमी है उसे पूरा भी करते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? ये कि उस लंबे इंतजार के दौरान भक्त अकेला नहीं है। और जानते हैं, ये गारंटी और भी ज्यादा पक्की हो जाती है इस घोषणा से: कौन्तेय प्रतिजान एहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसका मतलब है, हे कुंती पुत्र, तुम डंके की चोट पर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। सच में इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? तो ये तो हुई गीता की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की ओर, यानी उपनिषद, और देखते हैं कि वो ईश्वरीय कृपा के इस अनोखे उपहार के बारे में क्या बताते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जहाँ गीता भक्त के अपने प्रयासों पर जोर देती है, वहीं उपनिषद एक बिल्कुल अलग पहलू सामने रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जो अंतिम मिलन है वो सिर्फ कर्मों से कमाया नहीं जा सकता, बल्कि वो तो ईश्वरीय कृपा का एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। कठ और मुंडक उपनिषद तो इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा न तो बड़े बड़े भाषणों से मिलता है, न तेज बुद्धि से, और न ही बहुत कुछ सुन लेने से। वो तो केवल उसे ही मिलता है जिसे वो स्वयं चुनता है। देखिए कितनी गहरी बात है। मूल श्लोक कुछ यूं है: नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वृणुते तेन लभ्यः तस्येषात्मा विवृणुते तनूम स्वाम। इसी ईश्वरीय कृपा को कहा गया है प्रसाद। आप यूं समझिए कि ये बनाने वाले का वो आखिरी तोहफा है जो इंसान को हर तरह के दुख से आज़ाद कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंतजार का जो अंत है वो सिर्फ भक्त की अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा पर भी निर्भर करता है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, ब्रह्मसूत्र। ये वो ग्रंथ है जो इस अटूट विश्वास के पीछे का लॉजिक यानी तार्किक ढांचा हमें देता है। ब्रह्मसूत्र एक बहुत ही जरूरी, एक क्रूशियल प्रिंसिपल सामने रखता है। वो ये कि ईश्वर सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वर, एक मूक दर्शक नहीं है, बल्कि वो तो हर काम के नतीजे का, हर फल का एक्टिव बेस्टोअर यानी सक्रिय प्रदाता है। देखिए, सूत्र 3.2.38 इसे सिर्फ एक लाइन में साफ कर देता है: फलमत उपपत्ते है, जिसका सीधा सा मतलब है कर्मों का फल ईश्वर से ही मिलता है,
क्योंकि यही लॉजिकल है। ये सूत्र एक तरह से कंफर्म करता है कि दशकों का वो इंतजार, उसका नतीजा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस सबसे बड़ी शक्ति की तरफ से दिया गया एक तय परिणाम है। और इसी सिद्धांत को कहते हैं फलदाता, यानी फलों को देने वाला। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। एक समर्पित दिल को, एक डिवोटेड हार्ट को आखिरकार उसका सही फल मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि फल देने वाला खुद ईश्वर है। तो अब अगर हम इन तीनों स्तंभों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या मिलता है? आइए अब समझते हैं कि ये जो दिव्य गारंटी की हम बात कर रहे थे वो पूरी कैसे होती है। चलिए एक नज़र इस तालिका पर डालते हैं। सबसे पहले भगवद गीता, वो योगक्षेम के जरिए इंतजार के दौरान पूरी सुरक्षा और देखभाल का वादा करती है। फिर आते हैं उपनिषद, जो प्रसाद यानी डिवाइन ग्रेस की बात करते हैं कि जो आखिरी मिलन है वो भक्त की सच्ची लगन के जवाब में मिलता है। और आखिर में ब्रह्म सूत्र, जो फलदाता के लॉजिक से ये पक्का कर देता है कि एक समर्पित दिल को उसका फल मिलना ही मिलना है। ये तार्किक रूप से जरूरी है। तो इन सब से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये ग्रंथ सिर्फ किसी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, किसी अमूर्त सिद्धांत में विश्वास की बात नहीं कर रहे। नहीं, ये तो ईश्वर के साथ एक बहुत ही गहरे, एक पर्सनल और एक इंटीमेट रिश्ते को वैलिडेट करते हैं। एक ऐसा रिश्ता जहां भक्त की पुकार का जवाब जरूर मिलता है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि उस आस्था का, उस फेथ का नेचर कैसा होता है, जो सिर्फ उम्मीद नहीं करती बल्कि अपेक्षा रखती है।